नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। एक बार फिर से एमबीसी आरक्षण की सुगबुगाहट शुरू हो रही है। गुर्जर समाज के नेता हर गांव शहर में लोगों से मिलकर पीले चावल बांट रहे हैं और आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के सुपुत्र विजय बैंसला आज कोटपूतली के देवनारायण मंदिर में समाज के लोगों से मिले। यहां हुई बैठक में मुकेश कसाना, बीजेपी नेता दिनेश कमांडेंट, भूरा सरपंच और कई अन्य लोग भी शामिल हुए। बैंसला ने बताया कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण और बैकलॉग को भरने के संबंध में वादे किए थे, लेकिन पौने 2 साल बाद भी इसे पूरा नहीं किया गया है। बैंसला ने टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया और सभी 25 सांसदों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मांग की कि सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे को नवी अनुसूची में शामिल करे। देखिए, ये जनसंपर्क चल रहा है। 12 सितंबर को जो मीटिंग हुई थी और उससे पहले जो मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई थी, बात ये हुई थी कि जो पुरानी जो बची हुई बातें हैं, जो समझौते की बातें हैं, वो पूरी करें, तो वो हो नहीं रही है। इसलिए ये जनसंपर्क चल रहा है, पीले चावल बट रहे हैं, आंदोलन की तैयारियां हो रही हैं। निश्चित है समाज कोई रुख तो लेगा। हमने 15 दिन का समय दिया था राज्य सरकार को और 30 दिन का समय दिया था केंद्र सरकार को। 15 दिन का समय समाप्त हो रहा है 27-28 तारीख को। 15 दिन सरकार के थे, इसके बाद सरकार हमारा रहेगा। हमने समझौता किया था सरकार के साथ, उसमें प्रक्रियाधीन भर्तियां थी, बैकलॉग था, हमारी 3 विधवाओं का मुआवजा था, हमारे बैकलॉग थे, जो केसेस थे उनका निस्तारण था। अभी तक कुछ हुआ ही नहीं उनमें। तो हम नहीं चाहते, हम तो 1.5 साल से इंतजार कर रहे थे कि आप कर दो। अब आप करोगे नहीं तो फिर हमें तो करना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं राजस्थान के 25 के 25 सांसदों से हाथ जोड़ करके ये पूछता हूँ कि आप लोग कर क्या रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं। सुखबीर जोनापुरिया जी को मैं हाथ जोड़ करबद्ध निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप तो समाज के हैं, गुर्जर बाहुल क्षेत्र से जीते हैं। क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि गुर्जरों के और एमबीसी समाज के 5% आरक्षण को अमली जामा पहनाया जाए। ईडब्ल्यूएस का जब आरक्षण हुआ तो 3 दिन में सारा कुछ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल गई। क्या हम में कोई कांटे लगे हैं क्या? हालांकि चर्चा ये भी है कि पिछले दिनों सचिन पायलट ने एमबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा था। इसके बाद से ही आंदोलन को फिर से शुरू करने की हलचल तेज हुई है। कहा जा रहा है कि इस आरक्षण को बीजेपी भी हवा दे रही है ताकि सरकार को अस्थिर किया जा सके। हालांकि इसके जवाब में विजय बैंसला का कहना है कि ऐसे पत्र पहले भी कई विधायक देखो, सचिन ने चिट्ठी लिखी है, ठीक है, अच्छी बात है, लिख दी। 150 एमएलओ ने चिट्ठी लिखी थी, 151 हो गए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन आप ये बताओ कि चिट्ठियां लिखने से कुछ होगा या काम करने से होगा? और सचिन जी से मेरा निवेदन ये भी है कि ये कार्य आप तब भी 1.5 साल में कर लेते तो शायद समाज को कुछ फायदा भी हो जाता। जब सब कुछ नहीं रहा तो कुछ करने की बात हो रही है। तो मेरा छितौली के बहरमपुर में एक मकान पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में पुलिस की भूमिका पर सवालिया निशान लग रहे हैं। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि बटनगर और कुनेड़ के जिन 2 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो तो सिर्फ मोहरे हैं। आरोप है कि इस मामले के मुख्य आरोपी वो हैं जो गाँव में अवैध क्रेशर चला रहे हैं। खनन माफिया को बचाने के लिए ही पुलिस ने दिखावे की कार्रवाई की है। मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर पिछले 7 दिन से लगातार धरना दिया जा रहा है, लेकिन अभी कोई समाधान नहीं निकल सका है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब तक मुख्य आरोपी छुट्टे घूमते रहेंगे तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पावटा के नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल अशोक कुमार वर्मा को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की जयपुर देहात की टीम ने आज दोपहर बाद ये कार्रवाई की। टीम के सीआई नीरज भारद्वाज ने बताया कि स्कूल के मेंटेनेंस और रंग पुताई के ठेकेदार जगदीश ने बिलों को मंजूर करने के बदले 5% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। पीड़ित के 4,70,000 रुपये का बिल बकाया था, जिस पर दोनों के बीच 3% कमीशन पर सौदा तय हुआ। इसी के पेटे आज 15,000 रुपये दिए जाने थे। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया और रिश्वत लेते प्रिंसिपल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सीआई नीरज भारद्वाज और संजय कुमार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। गत दिनों में मुख्यालय में आके परिवादी ने हमें एक शिकायत दर्ज कराई थी कि वो यहाँ ठेकेदार के रूप में कार्यरत है और उन्होंने मेंटेनेंस का यहाँ ठेका ले रखा है, जिसके एवज में पिछले दिनों में जो निर्माण कार्य उनके द्वारा मेंटेनेंस का कार्य किया गया उसमें कुछ 4,70,000 के लमसम बिल थे, जिसमें कमीशन के रूप में रिश्वत की राशि डिमांड की गई थी।
प्रिंसिपल साहब के द्वारा, जिसमें 5% की बात होते हुए 3% पे डिसाइड हुआ, जिसकी एवज में कोई 15,000 रुपये देने की बात हुई थी, जिसका सत्यापन करवाया गया। आज वहाँ सत्यापन 15,000 रुपये लेते हुए अशोक कुमार जी को, जो प्रिंसिपल हैं, उनको रंगे हाथों ट्रैप किया गया। पंचायत चुनाव की अभी हलचल ठीक से दिखने भी नहीं लगी है, लेकिन कुछ जराइम पेशा लोगों ने अवैध शराब के जखीरे रखने शुरू भी कर दिए हैं। कोटपूतली पुलिस ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नांगल पंडितपुरा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि बलकेश गुजर नाम के इस आरोपी के पास से 72 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब के बरामद किए गए हैं। पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज देखिए मेरे साथ सिर्फ कोट न्यूज़ पर। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल आरटीएम से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्ट्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल आरटीएम 30 सालों से आपकी सेवा में। कोटपूतली में कोरोना पॉजिटिव आने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी ब्लॉक में 10 लोग पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं। बीसीएमओ डॉक्टर रामनिवास यादव ने बताया कि कोटपूतली कस्बे के अलावा महरमपुर नवाब, चौकी गोवर्धनपुरा, भैंसलाना, टसकोला, बामनवास और दांतिल के मरीज इनमें शामिल हैं। इन 10 लोगों के संपर्क में कुल 45 लोग आए हैं। अभी इनके सैंपल्स नहीं लिए जा सके हैं। फिलहाल इन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। हैरानी की बात है कि रोजाना इतने मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारी इसकी रोकथाम के लिए कुछ करते नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों के सैंपल्स के लिए भी अगले वर्किंग डे का इंतज़ार किया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकारी विभागों में समन्वय और कार्मिकों की तत्परता भी उतनी ही ज़रूरी है। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने आज डूंगरपुर के जिला अस्पताल का दौरा किया। यादव ने यहां बनाए गए कोविड केयर सेंटर की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यादव ने डूंगरपुर की दोवड़ा पंचायत समिति का भी निरीक्षण कर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी डूंगरपुर की बैठक लेते हुए संगठन और आगामी पंचायत चुनावों की जानकारी ली गई। इस व्यस्त कार्यक्रम के दौरान यादव ने नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा बनाए गए कोरोना पत्रक का विमोचन भी किया। जल्द ही राजस्थान के सभी राजकीय पुस्तकालय आधुनिक तरीके से रिनोवेट किए जाएंगे। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने डूंगरपुर बांसवाड़ा के दौरे पर राजकीय पुस्तकालयों के निरीक्षण के दौरान ये घोषणा की। राज्य मंत्री ने राजसमंद और उदयपुर के पुस्तकालयों के लिए 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। निजी सचिव रामनिवास यादव ने बताया कि राज्य मंत्री ने नाथद्वारा के राजकीय जिला पुस्तकालय का निरीक्षण भी किया और 3 करोड़ में से इस लाइब्रेरी के भवन सुधार के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए जाने की घोषणा की। इससे पहले ब्यावर, राजसमंद और अन्य कई शहरों में यादव का कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों के दौरे से यादव शनिवार को जयपुर लौटेंगे। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।